नमस्ते भाई और बहनों, ये आज वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। फिर से काफ़ी शिकायत हमारे कोऑर्डिनेटर को आ गई कि हिंदी में नहीं बना रहे सर। तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें। काफ़ी ड्रामेटिक दिन था कल। ऊपर रहने के बाद रिवर्सल हो जाना। मैंने अपने ग्रुप्स में तो वार्न किया था प्रीमियम प्लस में, लेकिन सडन टर्न लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और कल काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ लास्ट के सेशंस में। इसलिए कहते हैं कि आप संभाल के करिए और बहुत हम मेहनत करके आपको डाल रहे हैं। सनसनी तो दिन था ही। भारत ऑस्ट्रेलिया की मैच भी काफ़ी सनसनी फेज में आ गई कल। जल्दी से आउट करवा दिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन खुद लुढ़क गए। अब क्या कहूँ मैं। देखिए, ये सब चीज़ों के लिए मैच प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी होती है। अब वो लास्ट मिनट पे कुछ हार्डली उनको कुछ दिन मिले जब वो पहुंचे। इंग्लैंड के कंडीशंस बहुत अलग होते हैं खेलने के, और ओवल जहां पे ये मैच खेला जा रहा है, मैं बहुत सरप्राइज हूं कि एक टिपिकल तरह की बॉलिंग की जाती है जिससे फास्ट विकेट्स आती हैं। वो दोनों में से कोई भी डिसाइड नहीं कर रहा था, जहां तक मेरा नॉलेज है। बहुत सरप्राइजिंग था। ठीक है, एनीवे इट इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट, लेकिन इंडिया हैज़ ऑलवेज शोन द ग्रिट टू कम आउट ऑफ ऐसे सिचुएशन से। तो उम्मीद करते हैं कि आज कुछ अच्छा रहेगा। भाई और बहनों, आप लोगों ने शायद एक किताब पढ़ा होगा, द विज़र्ड्स ऑफ वॉल स्ट्रीट। मुझे लोग कहते रहते हैं कि कोई अच्छी किताब बताओ पढ़ने के लिए, तो ये विज़र्ड्स ऑफ वॉल स्ट्रीट अच्छा रहता है, मैं कई बार कहता हूँ। उसके बेसिस पे एक प्रोग्राम भी CNBC TV 18 पे आया था जिसका नाम था विज़र्ड्स ऑफ दलाल स्ट्रीट। तो विज़र्ड्स तो रहते ही हैं। विज़र्ड मतलब जिसका नॉलेज ज़बरदस्त हो। तो ऐसे बहुत सारे विज़र्ड्स रहते हैं। कुछ विज़र्ड्स हमारे YouTube चैनल पे भी आ गए। हाँ, मार्केट के बंद होने के थोड़ा देर देखिए हमारा सक्सेस तो आ गए, और थोड़ी देर बाद अपने 100 लोगों की टोली लेके आ गए। भाई, हम प्रेम वाले आदमी हैं, सबसे प्रेम रखते हैं। अब जो आज भी मैं प्रेडिक्शंस डाल रहा हूँ निफ्टी के लिए, मुझे तो कहीं भी पता नहीं कहाँ से है। हम अपने एल्गोरिथम्स लेके बनाते हैं। ठीक है, कहीं भी ये आपको नज़र आए तो बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए मार्केट अभी इस वक्त तो SGX 39 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है, लेकिन खुलने के थोड़ा वक्त जैसे टाइम गुजरते जाएगा, कुछ फिर से पीरियड्स ऑफ डाउन टर्न आने की संभावना है। कुछ तो शुरू होने के तुरंत थोड़ी देर में ही, और कुछ 10:15 के बाद। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही गिरता जाएगा, लेकिन ऑन द होल जो आप अभी SGX दिख रहा है वैसे मार्केट का रुख रहेगा पूरा दिन, ये मुझे नहीं लगता। सुबह के सेशंस में काफ़ी गिरावटें आएंगी। अगर ये किसी भी मेरी जो कैलकुलेशंस हैं, हमारे टीम की कैलकुलेशंस हैं, वो बहुत ही प्रोप्राइटरी रहते हैं। हमारे स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मैंने HBL पावर सिस्टम्स उससे दिया, सोम डिस्टिलरीज, ये सब हमारे बहुत टाइम से रिसर्च किए हुए हैं। और स्वाभाविक है कि कभी कदार कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस हैं जो 1-2 लोग भी दे रहे हों, ये भी स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन हमारा जो पूरा मकसद रहा है कि आपको कुछ एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टर, मेरा मकसद रहा है कि आपको मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो कोई नहीं दे रहा, जो कहीं नहीं मिल रही। ये पर्पस ही है आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग का, कि जो बिग प्लेयर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाए, स्मॉल मीडियम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास वो आ जाए, तो कि आप उनके तरह ही उतना एफिशिएंटली या उनसे भी ज़्यादा आप एफिशिएंटली चल सके। ये मेरा पूरा मकसद रहा है। तो इसके लिए मुझे बहुत ही, मेरा तो ना किसी से कोई लेना देना है, किसी बिग प्लेयर से, मैं अपने दिमाग से बनाता हूँ। और ये सब एविडेंस के तरफ से क्या मेरी मेथडोलॉजी है ये रख लेता हूँ। पता नहीं कौन सा विज़र्ड कब पहुँच जाए। कल पहुँच गए बिना बुलाए 4:30 बजे। हाँ, 100 लोगों की टोली लेके हमारे YouTube चैनल पे आ गए। फिर ऐसे कौन से विज़र्ड पैदा हो जाए, तो ये सब रखते हैं। लेकिन हमारा कम्प्लीटली प्रोप्राइटरी एनालिसिस रहता है, एंड आई मीन गुड फॉर एवरीबडी। गॉड ब्लेस एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये छोटे से जो भी एनालिसिस है उनसे आप लोगों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा।
और एक बात है कि हमें सबको प्रयत्न करना है कि व्हेन पीपल ट्राई टू टॉक अबाउट इंडिया, आप उसकी काफ़ी बहुत ही बुरे कंडीशन से ये ऊपर आ रहा है। इतने ब्रिटिश रूल इतने सालों का था, आप ऐसे ही भूल नहीं सकते। बहुत सारे एंसेस्टर्स ने हमारे बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स फेस किए हैं। सो लेट अस ऑल बी यूनाइटेड एंड व्हेन वी आर ओवरसीज, इसलिए क्रिकेट मैच हो या आप ऐसे ही कुछ इंडिया के बारे में बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा बोलिए, टॉक अप इंडिया। इंडिया के बारे में कुछ हमेशा एक तो अच्छे फीलर्स भेजिए और टॉक अप करिए हमेशा। तो यहाँ पे हम, अगर मुझे भी कई बार बुलाया जाता है अमेरिका में से या फिर और कंट्रीज़ में मैं जाते रहता हूँ, तो लोग मुझे कहते रहते हैं माय फंक्शन आउट ऑफ बोथ द कंट्रीज़, लेकिन फिर भी जब भी मुझे कहाँ पे मौका मिलता है मैं तो हमेशा यहाँ की जो अच्छी चीज़ें बनाई है मोदी साहब ने उसकी हमेशा प्रशंसा करते रहता हूँ। और ये छोटा मोटा तो देखिए कहीं पे इट इज़ नॉट ईजी टू रूल सच अ बिग कंट्री विथ सो मच डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमेशा छोटा मोटा तो हो सकता है कि कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे। ऑन द होल ग्रोथ पाथ पे अच्छी चल रही है और आएगा। और हर वे में आप देखिए तो एवरी स्फीयर में हम ऊपर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ही आज भी, और ये अच्छी बात यह है प्रधानमंत्री के दफ्तर वाले से, उनसे मैं जो बातचीत करते रहता हूँ इतना फ्रिक्वेंटली, तो सुनते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, वो तो पोलाइटली सुनते हैं। अमित शाह जी से भी बात करें, सुनते हैं। अब मैंने कहा था कि ये इतने सारे लोग जो डाल रहे हैं, आपने डिफेंस को इतना इंडिजनाइज किया है और करने वाले हैं, तो ये एजुकेशन के लिए इतने बच्चे पागल हो रहे हैं कि अमेरिका जाके पढ़ना है। मैं खुद जाके पढ़ गया है तो दूसरों को क्या कहना, चलो ठीक है, पर फिर भी लोग पागल है। मैं कुछ और सोच रहा था और वो नॉलेज को मैं लाके फिर मैं भारत में भी पूरा बांटना चाहता हूँ। तो मैं कह रहा था इतना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, तो वो सुनते हैं ना उनको। वो भी क्या करेंगे, अभी 9 साल में क्या कोई टोटली तो नहीं है इतना चेंज कर लेंगे, लेकिन सुनते हैं और कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है इतना काम अमित जी का करना, कोई मजाक नहीं है, एंड कूल माइंड से। तो मैं कह रहा था कि ये कुछ करना चाहिए ताकि वहाँ जैसी एजुकेशन या उससे भी ज़्यादा बेहतरीन एजुकेशन भारत में ही मिल जाए। तो पूछ रहे थे कि आप क्या यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आ जाए, यहाँ फिर और कुछ। मैंने कहा हमारा जो कंटेंट है हम आपको बताएंगे कि कैसा हमारा कंटेंट बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज़ को भी बीट करेगा। और मैं थ्योरेटिकल ये सर मैथ वगैरह की बात नहीं सिर्फ कर रहा हूँ। हम खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने सालों से यूज़ करते हैं हमारे आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग में कि विजट साहब भी उठ गए, खड़े हो गए, कल 100 लोग लेके आ गए। तो एनीवे, आज आपका दिन अच्छा रहे। लग तो ऐसे रहा है कि जैसे वक्त गुजरेगा तो फिर से थोड़ा सा गिरावट आने की संभावना है। और मैं तो सबके लिए अच्छा ही मीन करता हूँ एंड विश गुड टू एवरीबडी। आई एम श्योर कि ये भी एक रास्ता निकल आएगा। इतना फॉरेन एक्सचेंज जा रहे हैं बच्चे लोग ओवरसीज़, सबको जाना है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पढ़ाई करने, इतना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। इस पे भी अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट टर्म में ज़रूर ध्यान देंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द PMO एंड ऑल्सो विद द होम मिनिस्टर्स ऑफिस। सो उनके बातचीत चल रही है, क्या है, हम खुद उनको कंटेंट बता रहे हैं कि किस तरह से। वो तो खुद ही इतने सारे हमको बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये एक पॉइंट मेरे मन में थी तो मन की बात मैंने भी प्रधानमंत्री जी को बोल दी। प्रीमियम प्लस ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें 9820861044। हम अपनी मन की बात प्रीमियम प्लस में जरूर रखेंगे। रिमेंबर दीज वीडियोज़ आर फॉर एजुकेशनल यूज़ ओनली, सो प्लीज़ टेक इट अकॉर्डिंगली एंड आई विश गुड टू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।